जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी, मैं जदयू कार्यालय में मौजूद हूं और देखिए कि मेरे साथ मौजूद हैं तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रामचरित्र प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो बिहार के पुल निर्माण जो होता है उसमें अहम भूमिका प्रदेश अध्यक्ष जी को रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में सर। धन्यवाद आप लोग को भी। सर, ये पुल निर्माण जो होते हैं, क्या पुल हो या पुलिया हो या रोड हो जो भी हो, तो उसमें क्या समय जो लगता है, या मतलब कि जब गिट्टी या कुछ मटेरियल्स उसमें जो लगते हैं तो ये टिकाऊ 1 साल के लिए होता है। एक बारिश में देख रहे हैं कि सब बहाव हो जाता है, तो क्या कहीं किसकी गड़बड़ियां हो जाती है? ऐसी बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं। जब पुल निर्माण का जो भी पुल है जी, उसमें डिजाइन होता है, डिजाइन के बाद में वो वर्क होता है और सॉलिड वर्क होता है। उसमें कोई ऐसा पुल हमारा नहीं है कि जो बने और गिर जाए। भले ही डिजाइन की कुछ गलतियां हो सकती है तो उसके कारण कुछ जिसमें बनते रहता है उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन बाद में हमारे पुल में आज तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि हमारा पुल गिर गया। एक तो वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहे थे पुल गिरने वो बहुत पुरानी पुल है, पुराने पर व्यक्ति भी मरता है, बीमार पड़ता है। इसमें जो है सरकार की, इसमें जो है गलती नहीं है। गलती इस चीज का है कि जो लेते हैं, ठेकेदार लेते हैं, तो क्या मटेरियल को लेकर के, जैसे रोड बना था, अभी जो डबल डेकर रोड बना है उसके नीचे का जो बना है पिच बना है, तो एक बारिश जब अभी हुई उसमें कवर गया, गड्ढा हो गया। वो अभी कंपैक्शन वगैरह होना बाकी है, तुरंत मैंने करना था उसको। इमरजेंसी वर्क था वो, उसमें हो सकता है ऐसा। वो टेम्पररी वर्क है, ऐसा नहीं है कोई पुल ऐसा नहीं होगा कि पुल कवर जाएगा या पुल ढहने लगेगा, ऐसा नहीं। पुल में जो है पानी का जमाव रहता है, उसमें भी देखते हैं कि गुप्चा गुप्ची थोड़ा सा गड्ढा जो रहता है उसमें पानी भर जाता है तो कवर जाता है। इसमें नए नए पुल जो रहे ऐसा कोई नए पुल में ऐसा नहीं खबरता है। जो ढलाई का काम कभी नहीं खबरता है, वो पीच वर्क जो ये अलकतरा गिट्टी जो होता है बरसात में, वो निश्चित रूप से उससे खराब होता है। पानी जब जमेगा जमीन में तो वो खराब होगा। यानी कि इस चीज को आप नहीं मानते हैं कि जो मेरा जो है पटना जो है, अगर रोड बनता है तो उसमें जो है गड्ढा होते हैं, एक बार वो पिच हो गया, अलकतरा का लपेट करके ढाल दिया, उसके बाद फिर से देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद फिर वही काम हो रहा है। वो तो प्रत्येक एनुअल होता है, वो काम होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार रोड बन जाने के बाद क्या 10 साल तक नहीं टिक सकता है? नहीं, अभी ऐसा कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें उसकी गारंटी कोई हो कि वो 10 वर्ष तक टिक पाएगा। बीच में कुछ न कुछ होते रहता है, रिपेयरिंग होते रहता है, पैच लगा रहता है। पैच नहीं लगता है, पैच अब बिहार सरकार खत्म कर दिया। हल्का होता है लेकिन फिर समूचा करना पड़ता है, पूरा बनाना पड़ता है। हाँ, बनाता है। देखे हैं बहुत जगह, देखे यहाँ से लेकर के आपको जो है पटना, पूरा पटना देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है गड्ढा हो, ये आपको जो है ये गांधी मैदान के साइड से उधर चल जाइए पीएमसीएच की ओर देखिए तो पूरा पीएमसीएच में तो अभी रोड बन ही रहा है, अभी पूरा बन नहीं पाया है। एक तरफ नहीं बनना बाकी था, वो पूरा का पूरा अभी जब नया रोड बनती है तो कंपैक्शन की उसमें नाला है, नाली है, वो कुछ न कुछ काम होते रहता है। कैसे होता है, मतलब किस तरीके से वर्क होते हैं और किस तरीके से जो है, और मटेरियल्स कुछ ऐसा जो केमिकल होता है जो लगाने से जो टिकाऊ हो सके? नहीं, टिकाऊ होता है, रोड तो टिकाऊ होता है। आप जितने भी रोड पटना का था सब टिकाऊ था, लेकिन यहाँ पर खामी किसमें है कि बीच में कोई भारत सरकार का कुछ काम आ गया तो फिर अब गैस वाला अब खोल दिया उसको, अभी कुछ डिपार्टमेंट में पाइप लग गया उसके कारण से रोड खराब हो रहा है। अभी अभी आप ये रोड अभी साइड बने सर्विस रोड है, ये कितना अच्छा रोड बन गया था और बीच में कोड़ा, और उसको रिपेयरिंग जितना करना चाहिए जिस तरह से वो रिटेनिंग नहीं कर पाता है, उसको बार बार नींव पोत देता है, जिसके कारण से वो टूट जाता है। करती तो कोई और है, ठेकेदार या करती कोई और है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? सरकार को भुगतना पड़ता है।
क्या करती कोई और है, लेकिन उसके खमियाजा क्या हुआ, उंगली उठता है सरकार पर उठता है। सरकार को उठता सवाल सरकार हाँ, पर तो उठते हैं। सरकार में भी उठता है, ठेकेदार को तो नहीं उठता है। लेकिन इस चीज को जो को लेकर के सिस्टम को लेकर के और मजबूती से करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि 25 से 30 है, फिर से नीतीश पर क्या कहिएगा, क्यों? क्योंकि ये एनडीए जिसमें हम 5 दल यहाँ पर शामिल है, एनडीए का फैसला हुआ है, एक निर्णय हुआ कि नीतीश कुमार पुनः 2025 से 30 का नेतृत्व करेंगे, ये निश्चय हुआ है। और ये भी निश्चित हुआ है कि हम 225 सीट जीतेंगे, ये एनडीए का फैसला है। और उसमें नीतीश कुमार के मातहत जो 20 वर्ष से बिहार देखा है, तो बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार पर पूर्णतः है कि नीतीश को छोड़कर कोई बिहार के विकास की ओर ध्यान नहीं देगा। इसलिए ऐसा जो अनुभवी व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है कि 20 वर्ष सत्ता में रहे, भारत सरकार के मंत्री कई बार रहे, लेकिन आज तक किसी तरह का 5 पैसे का भी उन पर चार्ज नहीं लगा, भ्रष्टाचार का भी नहीं लगा। लेकिन जनता तो कह रही है कि मांग कर रही है कि उनको जो है जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, इस तरह से व्यवस्था 20 साल में किया है, तो उनको भारत रत्न देने की मांग उठी है। वो भारत रत्न जनता का यह डिमांड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और अच्छे काम किया है, इसलिए वो जनता मांग कर रही है, तो कोई गलत नहीं कर रही है जी। तो यही बात था, यही चीज पूछना, यानी कि कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर इसमें कोई सीट नहीं लाएंगे। प्रशांत किशोर कौन होता है मैं नहीं जानता। प्रशांत किशोर मैंने किस बोली आप ही के तो साथी थे ना पहले। था, कभी मैंने वो वधी था, मैंने मैनेजमेंट करता था, लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो बना दिया गया तो कोई पदाधिकारी, नॉट नेता नहीं था। पदाधिकारी का मतलब नेता नहीं होता, वो पदाधिकारी वो बना दिया गया था, जैसे और लोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश, ये तय है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बिहार में जो चुनाव होगा, और इस बार जो है 225 के पार तो नारा लग रहा है। देखिए क्या होता है, चुनावी इस बार तो बहुत पसंदीदा जो रहेगा, गर्मा गर्मी चुनावी, क्योंकि सब लोग जो है एक तरह से, ये लोकसभा का नहीं है, ये विधानसभा का भाई चुनाव है। देखिए क्या होता है, बाकी पूर्ण निर्माण को लेकर के क्या होता है, किस तरीके से इन्होंने सर ने कहा है, देखिए आगे क्या होता है। डीके चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें। जय हिंद।